अस्सलाम वालेकुम। इस यूट्यूब चैनल पर हमारा ये लेक्चर नंबर 4 और ये लेक्चर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ बायोफिज़िक्स और बायोकेमिस्ट्री की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिज़िक्स के साथ क्या रिलेशन है और इनका केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोजियोग्राफी, बायोस इकोनॉमिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स। लेकिन बायोजियोग्राफी को समझने से पहले जियोग्राफी क्या होता है, जियोग्राफी को समझ लेंगे। इसके बाद हम इस जियोग्राफी को रिलेट करेंगे बायो के साथ कि बायो के साथ इसका क्या रिलेशन है। लेकिन पहली जो इम्पोर्टेंट है वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या होती है? तो अब अगर देखें, जियोग्राफी इज़ द साइंस। जियोग्राफी हमारे पास एक साइंस है, साइंस का एक ब्रांच है। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था कि हमारे पास साइंस को डिवाइड किया गया बहुत सारे ब्रांचेस में। इनमें से मैंने सिर्फ 3 बताए थे, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और मैंने ये कहा था कि और भी बहुत सारे ब्रांचेस है। इनमें हमारे पास जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ और स्टैटिस्टिक्स है, और भी बहुत सारे हैं। और हम अदर साइंसेस को बायोलॉजी के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि बायो और जियोग्राफी जो है ये हमारे पास क्या है, साइंस है। यानी ये साइंस साइंस का एक ब्रांच है दैट स्टडीज अर्थ, लैंड, वाटर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, और लैंड के बारे में, जो ज़मीन है इसके बारे में स्टडी करते हैं, और वाटर के बारे में स्टडी करते हैं, और इसके बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है जो प्लांट्स है, एनिमल्स है और जो पीपल्स है, ये हमारे पास डिफरेंट एरियाज में रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि ख़ास एरिया पे रहती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि पूरी दुनिया में रहती है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल दें, कैट हर जगह, दुनिया के हर जगह में पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया पे रहते हैं। तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। यानी जियोग्राफी हमारे पास साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें हम लैंड के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें हम वाटर के बारे में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसको हम कहते हैं जियोग्राफी। अब हमारे पास बायो जियोग्राफी क्या होता है? बायो जियोग्राफी अगर हम देखें, इसमें हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हम इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं बायो जियोग्राफी में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम यहाँ ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। यानी जो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, डिवाइड हुए हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट रीजन में, मुख्तलिफ इलाकों में डिवाइड किया गया है। और इनको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, यानी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इसके पीछे क्या वजूहात है, किस वजूहात की बिना पर इसको, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी कहते हैं। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, वाई कैमल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डेजर्ट्स। अगर आप लोग देखें, जो कैमल्स होते हैं वो मेनली हमारे पास डेजर्ट्स में होते हैं, मेनली डेजर्ट्स में होते हैं। हर जगह पाए जाते हैं लेकिन मेनली डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। इस तरह हमारे पास जो पोलर बियर है वो सिर्फ स्नो एरिया में होते हैं, जहाँ पर बर्फबारी होती है वहाँ सिर्फ होती है। अब हमारे पास टू अंडरस्टैंड दिस पूरा इस तरह के जो मसाइल है, यानी हमारे पास जो कैमल्स है वो डेजर्ट्स में क्यों अरेंज किए गए हैं, इस तरह हमारे पास जो पोलर बियर्स है इनको स्नो एरियाज में क्यों डिवाइड किया गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, बायो जियोग्राफी। और बायो जियोग्राफी को समझने के लिए क्या क्या करना होगा हमें, वी नीड टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट रीजन एंड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस रीजन में हमने इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे और इन रीजन का कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे। तो इस बेस पर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। यानी इसका वजूहात क्या है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एरियाज पर, जिन रीजन्स को डिवाइड किया गया है, इनके पीछे वजूहात क्या है, किस वजूहात की बिना पर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ वो डिवाइड किया गया है, इनका करेक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर भी आप स्टडी करोगे, आपको इनकी ज़रूरत होगी इस तरह के मसाइल को समझने के लिए। और इस तरह हमारे पास वो जो एरिया है, इनकी कैरेक्टर और लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर की आपको ज़रूरत होगी। तो इसको हम क्या कहाँ स्टडी करते हैं, बायो जियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं।
तो सेकेंड वन हमारे पास है बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले हमें क्या करना होगा, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होता है, ये भी हमारे पास साइंस का एक ब्रांच है। क्या है, ये भी हमारे पास साइंस का एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डेटा। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को और फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर हम इस डेटा को एक तरतीब देता है, फिर एनालाइजिंग, इस डेटा की हम जांच पड़ताल करते हैं, इसका हम तज्जिया करते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, और फिर हम इस डेटा से एक नतीजा निकालते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटिस्टिक्स। ये स्टेटिस्टिक्स जो मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, ये मेनली हमारे पास क्या है, स्टेटिस्टिक्स से हम बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको एक ख़ास तरतीब से ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं, एक ख़ास तरतीब इनको देते हैं इस डेटा को, और फिर इस डेटा से हम बहुत सारे नताइज निकालते हैं, और ये नहीं, हम इन डेटा का एनालिसिस करके, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। अब हमारे पास अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस पर ये स्टेटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक को इस्तेमाल करें, इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यानी एक एरिया है, वहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इनमें एक बीमारी फैल गई है, वहाँ ह्यूमन्स बींग्स रहते हैं, और वहाँ इनमें बीमारी फैल गई, कितने लोगों में बीमारी फैल गई, वो कितनों में नहीं फैल गई, तो इसको हम मालूम कर सकते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के ज़रिए। एक इलाके में ये बीमारी कितनी फैल गई, तो इसमें हम इसको हम मेनली मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के डेटा एनालिसिस के लिए, ताकि हम किसी भी इलाके की तज्जिया करें, एनालिसिस करें, और इससे हम एक ख़ास नताइज निकालें, या एक नई दवाई बन गई, तो इसको लोगों पर आजमाते हैं कि कितने लोग इससे ठीक हो गए, कितने ठीक नहीं हो गए। तो इन चीज़ों में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम इस स्टैटिस्टिकल रूल, जो मैथमेटिकल रूल होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स होते हैं, अगर हम ये बायोलॉजिकल फिनोमिनास पर, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर इसको यूज़ करें, तो इसको हम क्या कहेंगे, बायोस्टैटिस्टिक्स कहेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स, सबसे पहले इकोनॉमिक्स का समझना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स हम मेनली किस चीज़ को कहते हैं, माइशत को कहते हैं। पहले हमें इकोनॉमिक्स समझना होगा। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि कैसे लोग जो मनी होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, इनको मैनेज करते हैं, इनको प्रोड्यूस करते हैं और इनको यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन बायो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बायो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, किस मकसद के लिए, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बेस पर, यानी हम इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इनसे पैसे किस तरह कमा सकते हैं। यानी यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, तो इससे हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। टू सपोर्टिंग द इकोनॉमी, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो माशी हालात है, वो इससे बेहतर हो सकते हैं। इसका अगर एग्जांपल दूँ, फार्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया को यूज़ करके, फंजाई को यूज़ करके, एनिमल्स को, प्लांट्स को यूज़ करके हम इससे क्या बना सकते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, फिर इनको फरोख्त करते हैं, तो इससे हम क्या कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। ये हमारे पास बायोइकोनॉमिक्स होगा। इस तरह हम फार्मिंग करके, यानी मछलियाँ वगैरह पाल के, एनिमल्स पाल के, तो इससे भी हम क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इस्तेमाल करने को हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि बायो जियोग्राफी, बायो स्टेटिस्टिक्स और बायो इकोनॉमिक्स क्या होती है। इंशाल्लाह यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। जज़ाकल्लाह।